माय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारी प्यारी कॉमिक्स चैनल। आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं आज के नागराज की शानदार कॉमिक्स नागिन। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देख सकते हैं कवर पर नागिन, एक पोस्टर मुफ्त। नागराज। मानवों ने वायु को प्रदूषित करके पक्षियों को प्रताड़ित किया है, जंगल को काट काट कर कई दुर्लभ प्रजातियों को विलुप्त कर दिया, विलुप्त होने का कगार पहुंचा दिया। पशु पक्षियों की संख्या घटती जा रही है, मानवों की आगामी आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती आबादी को रहने के लिए उपलब्ध भूमि की जरूरत पड़ने लगी है। इस कारण मानवों ने समुद्र की ज़मीन को भी छानना शुरू कर दिया है। तूने मुझे विधवा बनाकर मुझ पर कह डाला है नागराज, तेरे साथी मानवों ने हम जल सर्पों के जाति पर जुल्म किया है, इसलिए मैंने तेरी शक्तियाँ ले ली हैं। इसलिए मैं तेरी शक्तियों से पहले मानवों को नष्ट करूँगी, फिर तुझे मसल दूंगी। इसके बाद ना महानगर रहेगा, ना महानगर का रखवाला। नागराज। आज कराएंगे मानव तड़पेगा नागराज और बदला लेकर हंसेगी नागिन। महानगर के एक तरफ समुद्र है और दूसरी तरफ जंगल, तीसरी तरफ पहाड़ियाँ, चौथी तरफ दलदल और रेगिस्तान का। इसलिए महानगर की बढ़ती आबादी के लिए और अधिक भूमि प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता समुद्र से भूमि छीनना ही बच गया, क्योंकि जंगल काटने से पर्यावरण नष्ट होने का खतरा है। पहाड़ियों पर, रेगिस्तान पर इमारतें बनना संभव है। इसलिए जैसे मुंबई वालों ने समुद्र को काट कर नरीम पॉइंट बनाया, वैसे महानगर वाले भी समुद्र को काट कर सी पॉइंट बनाने जा रहे हैं। इस प्रक्रिया को रिक्लेमेशन कहते हैं। इससे समुद्र के एक हिस्से की चारदीवारी घेर कर बीच का पानी पंपों द्वारा निकाल दिया जाता है, फिर इस गड्ढे को भरकर कंक्रीट को सील किया जाता है। महानगर में रिफ्लेक्शन लैंड को भरने के लिए महानगर का पूरा करकट आजकल यहीं डाला जाता है। उसका फ़ायदा कुछ असामाजिक तत्व उठाते हैं। सेठ की फिरौती का पैसा तो हमें मिल गया, इसको कुछ छोड़ देंगे तो ये पकड़े जाएंगे। इसका बेहोशी डाल दो, कहीं टनों कूड़ा इस पर गिरेगा, ये दब के मर जाएगा। किसी को सदियों तक पता ही चलेगा सेठ कहाँ गया। आप कुत्ते चील करते इसके शरीर को खाएंगे, लेकिन कूड़े करकट में मंडराने वाले सिर्फ कुत्ते चील नहीं, बल्कि किस्मत के मारे कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनकी आजीविका कूड़े करकट की चीज़ें पर उठकर चलती है। हम अरे ये कौन है जो अपने आप को कूड़ा समझता है क्या? नहीं बिक्कू, इसने किसी ने धक्का दिया, ये बंधे हुए भी हैं, बेहोश भी हैं। इन बच्चों ने हमको देख लिया, जिंदा मत छोड़ना। ता 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 ये लोग गोलियां चला रहे हैं, छिपने की जगह नहीं है, मर जाएंगे। फिर हम नहीं बक्कू, अगर हम किसी को बुलाएं भी तो कूड़ा छीनने वाले की मदद करने कौन आएगा? भैया आएगा जो सबको बजाता है, अमीर गरीब छोटा बड़ा बूढ़ा। तो किसकी बात कर रही है? मैं नागराज की बात कर रही हूँ। नागराज, नागराज बचाओ। और एक तीव्र बच्चों की बुखार वातावरण में फैल उठी। वह नागराज नागराज और वातावरण में पैदा कंपनों को नागराज के जासूस सर्पों ने महसूस किया। और नागराज के जासूस सर अपने फन को पटकते हैं विशेष अंदाज में, और ये जहाँ पहुँचते हैं वो संसारी शरीर के नागों के निवास स्थान पे संसार के नागों का स्वामी भी है और मालिक दुनिया कहती है नागराज, अपराधी कहते हैं अपना काल। मुझे जासूस सर के मान संकेत प्राप्त हो रहे हैं, 2 बच्चे खतरे में। वह स्थान यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मुझे वहाँ पहुँचने में 1 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। नागराज को रक्कू और उसके भाई के पहुंचने में 1 मिनट का समय लगना था, लेकिन पूरे 1 मिनट तक अपनी जान बचाए रखना दोनों के लिए मुश्किल था। वे कुछ ना कुछ करके बचाए हुए थे। मुझे कस के पकड़ना, अगर जब तक नागराज ना आए तो तब बचते रहना। बचने की कोई जगह नहीं है तो ढूंढनी पड़ेगी। दोनों बच्चे सही सलामत ऊपर पहुँच गए और बाल सुलभ ऊपर पहुँचे और बाल सुलभ कोशिश में मौत के और नज़दीक आ गए। हाँ वे हमारे जाल में आ गए, दोनों तरफ से घेर लो। हाँ बढ़ाया बचाया तुम दोनों ने हमारी गोलियों का। अब खेल ख़त्म और जान बाहर तुम्हारी। भैया दोनों तरफ से गोलियों की बौछार चली। मौत करीब थी, लेकिन अगले ही परिस्थिति बढ़ गई। रक्षक करीब आ गया, मौत दूर भाग गई। नागराज आ गया। नागराज तू और कोई काम नहीं है? कूड़ा बीनने वालों से जरा चिल्लाया, तू आ गया? मेरा काम यही है कमीने। और जहाँ तक इन बच्चों की बात है, सिर्फ कूड़ा बीनते हैं, लेकिन तुम लोग तो खुद कूड़ा हो। समाज का कूड़ा जिसे नागराज ने साफ करने की कसम खाई है। तड़ाक। शुक्र है भगवान का, सही हो गया। पर तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे थे? हम कूड़े से प्लास्टिक कागज़ चुन के अपना पेट भरते हैं, वहाँ पर कूड़ा बीनने आए थे। तभी इन लोगों ने एक आदमी को धक्का किया। नागराज भी जिंदा है, उसे तो बचा लूँगा, पर तुम दोनों बहादुर बच्चे हो। तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? वे दोनों 1 साल पहले मर गए। मकान बनना था, उसी के नीचे दबकर मर गए। एक काम करो, मैं इन दोनों को पुलिस स्टेशन छोड़ के आता हूँ। तुम लोग भारतीय कम्युनिकेशन की इमारतें बहुत ज़्यादा जानते हो ना, उसका पता जानते हैं। गुड। वहाँ जाकर मिस्टर राज से मिलना, मिस्टर राज को सूचित कर दूंगा, फिर जैसा कहें वैसा करना। ठीक है नागराज, फिर कब मिलेंगे? नागराज बच्चों जल्दी मिलूंगा, मुझे बहुत जल्दी काम करना है, क्योंकि लोगों ने अपनी जगह पहुँचने का। मुझे राज बन के भारतीय कम्युनिकेशन में बच्चों से मिलना है। उसी समय महानगर में रिफ्लेक्स किया तट पर समुद्री गहराई के नीचे। आहा दम घुट रहा है। सागरनाथ, ये तुमको क्या हो रहा है? ये दोनों जल सर्पों के प्राचीन अति नीर नागों के कबीले के बस्ती थे। इच्छा ही नागों की खास प्रजाति लाखों वर्ष समुद्र तल में निवास कर रही थी और इसका प्रजाति खतरे में आ गई थी। क्या हुआ धामिन वाला, तुम एकाएक चिल्ला के उठी? किसी खतरनाक समुद्री जीव में हमला किया? नहीं महाव्याल, आपकी छत्रछाया में रहने वाले नील नागों की सुरक्षा हमला करने का दुस्साहस कोई समुद्री जीव नहीं कर सकता, पर किसी ने न जाने क्यों मेरा भाई एकाएक तड़पने लगा। वो आओ, इसको संधू वैद्य की बाम भी ले चलते हैं, वे इसका इलाज करेंगे। कुछ देर बाद मुझे खेत से कहना पड़ा है महाव्याल की सागरनाथ हमारे बीच नहीं रहे। अगर आप
थोड़ी देर पहले आते शायद जाते, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सागरनाथ मुझे छोड़ कर नहीं जा सकते, परंतु इस पर ना तो किसी हथियार से वार हुआ है, ना ही किसी रोग अचानक मरे कैसे विष से महाव्याल। विष इच्छा ही नाग विष, हम इच्छा ही नहीं नाग स्वयं अत्यंत विषाली, हम विष से कैसे मर सकते हैं। वैद्यों की भाषा में विष का हर उस हानिकारक पदार्थ कहते हैं जो किसी जीवित प्राणी को मृत्यु पहुँचाए। हमारे लिए विष साबित होने वाला पदार्थ है। मानव द्वारा समुद्र में फैलाया गया प्रदूषण। प्रदूषण कोई प्रदूषित पदार्थ है जिसके कारण इनकी मृत्यु हुई है, परंतु हमारा निवास स्थल काफ़ी दूर है। तट पहले कभी दूर हुआ करता था महाव्याल, परंतु अब नहीं। मानवों ने समुद्र को पाटने की कोशिश की है, समुद्र को घेर कर बाहर निकाला है और गड्ढे प्रदूषित पदार्थों से भरते जा रहे हैं। मानवों को इस ग्रह पर कब्जा करने की भूख बढ़ती जा रही है। अब उन्होंने हमारे साम्राज्य को निकलना शुरू कर दिया। इसका दंड मानवों को भुगतना होगा, उनसे छीनी गई भूमि वापस करनी होगी और मैं लाऊंगा वह भूमि। कुछ ही देर बाद रानी अपनी रानी समेत नीरनागों के बीच विचार में चला था। मैं आपका सेनापति वीराक्ष वारीश हूँ महाव्याल, परंतु मानवों को सबक सिखाने के लिए आपका जाना ही सबसे ठीक होगा। सिर्फ वे ही अपनों में वे शक्तियाँ हैं जो मानवों को सबक सिखा सकती हैं। महामंत्री जी का भी यही विचार है। तुम ठीक कह रहे हो वारिश, जो समुद्र से भूमि छीनते हैं उनसे निपटना आसान काम नहीं होगा। सिर्फ मेरे पास यही शक्तियाँ हैं जो मानवों का दिमाग ठिकाने ना सकें, परंतु महाराज इसमें आपकी जान को खतरा है। मानव की शक्ति को कम मत आकिए। मैं अगर नहीं गया तो नीर नागे खतरे में पड़ जाएगी। रानी नागे तुम्हें मुझे जाना ही होगा। निश्चित होकर जाइए, पीछे लौटिए। आपके नमस्ते नीर नागों पर कोई आँच नहीं आने देंगे। धन्यवाद नीर गुरु, मैं निश्चिंत होकर जा सकता हूँ और हम भी निश्चिंत हो सकते हैं। बारी जिस मौके की तलाश थी वह आ गया है। आप ठीक कह रहे हैं महामंत्री। उधर एक षड्यंत्र की नींव पड़ी थी, अच्छे काम की नींव पड़ी थी। भारतीय कम्युनिस्ट, यस हु इज मैडम भारती, यस हु इज मिस्टर राज। तुम अब तक कहाँ थे? ये लोग कौन है? इन पर कोई प्रोग्राम बनना है क्या? नहीं मैडम, इनको तो नागराज ने भेजा है मेरे पास। ओह, पर नागराज ने इनको तुम्हारे पास क्यों भेजा? नाउ दिस इज टू मच, तुम मेरे चैम्बर में आओ। ओके मैडम, तुम यहीं पर रखना, मैं भी आता हूँ। आज तो हमारे पीआरओ की नौकरी गई। एक तो 2 घंटे लेट आया है, ऊपर से इन भिखारियों को आला है। तुम ठीक कह रहे हो चोपड़ा। मैडम बहुत गुस्से में। राज ने मैडम को नाराज़ कर दिया है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। भारतीय कम्युनिकेशन में नहीं जानते थे राज उनकी बॉस का ही बॉस है। तुमने जब आँख मारी मैं समझ गई तुम मुझसे अकेले में बात करना चाहते हो। क्या चक्कर है? तुमने बच्चों को बुलाया जहाँ मैं राज भारती को सारा घटनाक्रम सुनाता गया। ये तो इस तरह के और बच्चे हमारे देश के भविष्य का हिस्सा है। अगर इनको सही सुविधा मिले तो इनमें से कोई वैज्ञानिक निकल सकता है, सैनिक, राष्ट्रपति बन सकता है। बात तो सही है, पर तुम करना क्या चाहते हो? साफ साफ बताओ। मैं इन बच्चों के लिए ऐसा बोर्डिंग स्कूल बनाना चाहता हूँ जिसमें ऐसे बच्चों के रहने खाने पीने की मुफ्त मुहैया कराया जाए और इसका पूरा खर्चा भारतीय कम्युनिकेशन उठाए। और तुम आज से ऐसा स्कूल बनाने की योजना पर काम करना, अमल करना शुरू कर दो और इन दोनों बच्चों के रहने पीने की व्यवस्था करो। राइट बॉस, काम हो जाएगा। रेफोन टिक यस। मैडम सी पॉइंट पर समुद्र में भरा जा रहा है, कुछ गड़बड़ है, तुरंत न्यूज़ टीम भेजो। ओके भेज दो। सी पॉइंट? लेकिन मैं तो खुद अभी सी पॉइंट से आया हूँ, वहाँ तो सब शांत था। सी पॉइंट कई वर्ग फैला किलोमीटर फैला इलाका है। हो सकता है गड़बड़ी किसी और हो रही हो, शायद ऐसा ही हो। गड़बड़ मामूली सी है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है नागराज को वहाँ जाना चाहिए। तुम्हारे दिल की आवाज़ कभी गलत नहीं होती नागराज। अब तुमको एहसास हुआ है तो जाना चाहिए। कुछ ही पलों बाद नागराज नागरस्सी पे लहराता हुआ सी पॉइंट की तरफ बढ़ रहा था। वह गड़बड़ तो हो रही थी। एक ऐसी आफत है, समुद्र एकदम शांत था। एकदम से ये रिफ्लेक्ट लैंड में पैरियर तोड़कर रिफ्लेक्ट में प्रवेश कर गया। ऐसे तो सब भाग कर ले जाएगी, सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। देखो कूड़ा उछल रहा है और उछलने से पहले दोनों के मुंह बंद हो गए। आ कक। और उससे पहले दोनों बोल पाते उनके दो जब कोई चीज़ नहीं जबरदस्त टकराई, उनके होश छीन लिए। वी टक। ये हरकत किसकी हो सकती है? काउंटर जानबूझ के वह नहीं, हत्यारों में। यह विनाश किसी मानव के कारण नहीं, मेरे कारण हो रहा है, महाव्याल के कारण। मैं तो सिर्फ निर्माण कार्य को ही तोड़कर चला जाता, पर तुम लोगों ने मेरे का अनुचर की चाल लिया, उसका फल तो तुम लोगों को भुगतना ही पड़ेगा। ये क्या चीज़ है? ये जो भी है तोड़ फोड़ कर ख़त्म कर दो। तर 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 तर। कई गोलियां महाव्याल के शरीर टकराई और ठंडी होकर दिशा पलट गई। अब बारी महाव्याल की थी। उसने भूमि पे एक जूता शंख फेंका और उस शंख से रेतीला दलदल बन के आ रही है। क्या? बचाओ, घबराओ मत, मैं तुमको इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। तुम लोगों को भयानक मौत दूंगा। इंद्र समुद्री तरफ रुख से डर से मानवों की जान निकल जाए। टनो अर्थ हूँ। सिपाहियों की तरफ कुचलने के लिए बढ़ा, लेकिन रुख बदल कर दूसरी तरफ जा गिरा। आहा, तुझमें तो मेरे टक्कर की शक्ति है। मानवों में इतनी शक्ति नहीं होती। कौन है तू? महाव्याल को अपनी जान बचाकर क्यों सौंपना चाहता है? मुझे नागराज कहते हैं महाव्याल, और मेरी जान तो वही ले सकता है जिसने मुझे जान दी है। नागराज, मैंने सुना है तेरे बारे में पूरे संसार के सत्य लोहा मानते हैं, पर तू हमारा साथ छोड़कर मानवों का साथ क्यों दे रहा है? मैं सिर्फ न्याय और धर्म के साथ हूँ, शांति चाहता हूँ। जो अशांति फैलाता है उसके खिलाफ हूँ, और फिलहाल इस वक्त अशांति तुम फैला रहे हो। उसका कारण है नागराज मानवों की हरकत। अब नीनाओं का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। मैं मानवों को मैं जानता हूँ। जब तक मानव का सबक न सिखा दूँ, थर थर काँप उठें। ये हरकत बंद नहीं होगी। इस काम में मेरी मदद करो। मसले लड़ाई से नहीं, बातचीत से हल होते हैं महाव्याल। यह टकराव का रास्ता छोड़ दो, फिर मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं समझ गया नागराज, यानी तुम मेरे खिलाफ हो। तब तो मुझे पहले तुमको रास्ते से हटाना होगा। महाव्याल से मुख से निकली पानी की धार ने नागराज के शरीर को चीर कर रख दिया।
हाँ, मैंने सुना था पानी की तेज़ धार स्टील की मोटी चादर काट सकती है, पर ऐसा देखा पहली बार है। पानी की धार मेरे शरीर तक छेद गई और ये फिर पानी की धारों से हमला कर रहा है। और ये काम मेरे लिए इससे बचना बीच से ऊपर गुजरना पड़ेगा। मेरे लिए मुश्किल नहीं है। शरीर को लचीला करता हूँ और चकित रहे महाबैल को। कोई बार का बता, शरीर हवा में उड़ गया। तूने महाबैल पार करके मौत बुला लिया। मैं बिस्लेरी छोड़ूंगा जिसे तीव्र झड़ से बच नहीं पाएगा। इसका विष अलग प्रकार का हल्का चक्कर आ रहा है। देखूँ विश्वंकार का इस पर क्या असर होता है। मैं तेरे विष के विषय में जानता हूँ। इसे मैं अपने पास पहुँच कर अपने को बेहोश नहीं करने दूंगा। तभी महाबैल पानी की महीन फुहारों में फैले विष को सोख लिया और इससे पहले नागराज सोच पाया था, महाबैल ने तंतु रूपी सर्प शरीर में नागराज के शरीर को कैद में ले लिया। अब तू महाबैल की कुंडलियों से बाहर निकल पाएगा। इसका शिकंजा बहुत मजबूत है, लेकिन कुंडलियाँ कसकर हड्डियाँ तोड़ देगा। लेकिन ऐसा करना मुझ पर विषदंश का प्रयोग करता हूँ तो उसका असर उल्टा भी हो सकता है। दूसरा तरीका समझ आ रहा है, इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करने का। अगले पर इच्छा कणों में बदल गया। अरे नागराज कहाँ गया? अच्छा, तो अपनी खास इच्छा शक्ति का प्रयोग कर रहा है। अब तू फंस गया। मैं तुझे अपने रूप वापस रूप में नहीं आने दूंगा। हाँ, इससे कंठारी किरणें शरीर के विपरीत दिशा में मैं जुड़ नहीं पा रहा। इसलिए मैं 3 पलों तक कर सकता हूँ। मुझे अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना मैं कभी अभी अपने रूप में नहीं आ पाऊँगा। मेरे शरीर के कण हमेशा वातावरण में बिखर जाएंगे। मैं अपने रूप में तो आ गया, पर मुझ में इतनी ताकत नहीं बची मैं महाबल का मुकाबला कर सकूं। मुझे अपने शरीर की शक्ति एकत्र करने में थोड़ा समय लगेगा। उस थोड़े समय महाबल को रोके रखना होगा। तू अपनी शक्ति को अपने हाथों से रोक, तेरी खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े कर देगा। अरे ये विश्वंकार कहाँ से आई? नागराज तो शक्तिहीन था। इसको रोकने का ये तरीका था। ये शक्तिहीन जरूर हो गया था, पर मेरे नाग नहीं हुए थे। जितनी देर तुम डायलॉग मार रहे थे उतनी देर में सांपों ने पतली सी सुरंग बना के बाहर निकाले और उन्होंने मैंने वहाँ से विश्वंकार छोड़ी और तुम शक्तिहीन हो गए। मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ। मुझे वापस समुद्र की शरण में जाना होगा। हे सागर देव, शक्तियों का संचार फिर से करें। अधूरे काम को पूरा कर सकता हूँ, इस नगर को तबाह करने का। समुद्र की विशाल ऊंची शहर माचिस की तीली की तरह तोड़ कर रख देता है। ओह, ये लहर तो महानगर को तबाह कर देगी। रोकना होगा। नाग दीवार बना के छपाक। नाग दीवार इस थपेड़े को रोक तो लिया है, लेकिन लहरों की शक्ति ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाएगी। मुझे महाबल को रोकना होगा, वह भी नाग दीवारी के रोके। अपनी मौत को खुद ही गले लगा रहा है। आजा, मैं तेरी समुद्र में कंपर बनाता हूँ। मैंने प्रचंड लहरों का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन लहरों के अंदर नहीं तो लहरों के ऊपर चलूँगा। ये तो मेरे पास क्या जा रहा है। मुझे अपनी घातक विश्वंकार को रोकना होगा। नागराज सर्फिंग बोर्ड का आकार बना के आ रहा था। ये क्या? मूंगे की चट्टानें शाखें शिकंजे में जकड़ रही। अब तेरा जीवन समाप्त होगा। जिस देवता को याद करना है याद कर ले। यह क्या? महाबल पर किसने घातक वार किया? कौन हो सकता है? ये मूंगे तो बहुत घातक हैं। उतनी देर में महाबल का न जाने क्या हाल हुआ होगा। नीचे हमायूं ने सफल रही। महामंत्री नागराज से लड़कर कमजोर हो चुका महाबल खत्म कर दिया। वर्षों तक हमने आदेशों पर नचाया, अब ये हमारे इशारों पर नाचेगा। महाना अब वो क्या हो गया? क्या हाल हो गई? मैं आपको वैद्य के पास ले चलती हूँ। उधर नागराज कैसे आज़ाद हो गया था? महाबल कहीं नजर नहीं आ रहा, लेकिन समुद्र की नालों में खून साफ नजर आ रहा है। मेरे घातक रूप से घातक घायल होने पर महाबल कहाँ जा सकता है? ढूंढने में समय बर्बाद करना मूर्खता होगी। अब जमीन में दबे सिपाहियों को बाहर निकालने जाना चाहिए। समुद्र की लहर के पर्दे कहते हुए जवान लड़खाती रानी नागे पर सत्य को बोलने के बगैर कोई चारा नहीं। महाबल के जीवन में कोई लक्षण नहीं है। आम जवान में कहें तो ये मर चुके हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। नागराज इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता कि महाबल की जान ले सके। मैं विधवा हो गई। रानी नागिन, मेरी बात तो सुनिए। नागराज, अब तू नागिन की कैद से नहीं बचेगा। तेरी जिंदगी अंधकार में रह देगी। नील गुरु मुझे रास्ता दिखाएंगे। नागराज से बताने का। रानी नागिन, रुकिए रुकिए। ओफ, अभी रानी को समझाने का समय नहीं है। अभी तो महाबल की तरफ ध्यान देना है। उनका शरीर मत जरूर लग रहा है, परंतु मुझे अभी थोड़ी सी उम्मीद है। और कोई नील नाग होता तो मैं कभी कोशिश ना करता, लेकिन ये चमत्कारी वाले शक्ति वाले महाबल हैं। इनकी आत्मा इतनी आसानी से शनि छोड़ सकती है। मैं इनको अपने सारा वैद्य ज्ञान देकर बचा लूँगा। उधर नागराज मंडराते खतरे से बेखबर था। नागराज निशा दी ग्रेट न्यूज़ रिपोर्टर, भारतीय न्यूज़ चैनल। काहे की ग्रेट होती, समय पर ना पहुँचती, सब मामला निपट गया। अब तुम पहुँच गए तो यहाँ आखिर हुआ क्या था? यह तो तुम इन सिपाहियों से पूछना। निशा, मैं और नहीं रुक सकता। निशा के सामने ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहता। एक तो ये तेज़ रिपोर्टर है और इसने राज को काफ़ी करीब से देखा है। इसको राज और नागराज में समानता ढूंढनी ज़्यादा दिन लगी। कमाल है, तीसरी बार हो रहा है जब भी नागराज से कुछ पूछना चाहती हूँ ये बहाना बना देता है। आखिर चक्कर क्या है? उधर नागराज मामूली समस्याओं की बजाय महाव्याल पर ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। हम महाव्याल की मृत्यु से धक्का हमें भी लगा रहने का, परंतु हम सागर के पानी भूमि में रहने में नागराज से जीतना इतना आसान काम नहीं और जान को खतरा है। मुझे महाबल जैसी शक्तियाँ नहीं नील गुरु, लेकिन जिस नागिन का स्वागत जान की अप्रवा करी, मुझे वह रास्ता बताइए कि नागराज की जान मुझे लेनी है। नागराज शक्तिशाली है तो मुझे शक्तिहीन करोगी तभी बाजी पड़ सकती है। क्या संभव है नील गुरु? नाग यज्ञ के द्वारा रानी नागिन हालित से यज्ञ से नागों की शक्ति छीन हो जाती है, परंतु इस यज्ञ के जरिए नागराज की शक्तियाँ तुम्हारे शरीर में स्थानांतरित होंगी। इससे नागराज शक्तिहीन हो जाएगा। तुम शक्तिशाली। क्या संभव है? अवश्य संभव है, परंतु उसके लिए तुमको मानव रूप धारण करना पड़ेगा और नागराज ही मानव रूप में रहता है, इसलिए मानव रूप में स्थानांतरित शक्ति है। इच्छाधारी नागों को मानव रूप में आने में एक पल नहीं लगता। ना गुरु, आप यज्ञ की तैयारी कीजिए। आप जिस समय कहेंगे मानव रूप में आ जाऊंगी।
और समय नी नागों और महावती सेनापति। हमारी चाल तो जरूरत से ज़्यादा सफल रही। महाबल को मारने का इल्जाम नागराज पे आ गया और रानी नागिन नागराज से बदला। अब महाबल के बाद रानी नागिन भी मरेगी, हमारा रास्ता साफ होगा। भारतीय कम्युनिकेशन में बैड लक मैडम, हम जाते समय ट्रैफिक में फंस गए और सी पॉइंट पे तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। नागराज जी मिला था तो कुछ पूछने के लिए सरपरस्ती पर लटक कर भाग गया, पता नहीं शर्माता क्यों है। डोंट वरी निशा, नागराज ने मिस्टर राज को फ़ोन करके थोड़ा बहुत बताया है, हम उसी को न्यूज़ कवरेज कर देंगे। ओह, मैंने पूछा तो नागराज भाग गया और राज जी को बिना पूछे बैठे बैठे सारी कहानी बता दी। क्या बात है नागराज, तुम पर इतना मेहरबान क्यों राज बाबू? कहीं तुम कोई इच्छाधारी सांप बाप तो नहीं हो? सांप का नाम मेरे सामने मत दिया करो। नागराज मेरा पुराना दोस्त है, वह अपने आप फ़ोन पर सब बताता तो मैं क्या करूं? इस बात तुम कर भी कह सकते हो। वैसे भी नागराज से ज़रूर पूछना कि इतना शर्माता गया। पूछ लूँगा, ज़रूर पूछ लूँगा। मैं सर पे आरम्भ कर रहा हूँ। रानी नागिन इधर और अपने इच्छाधारी रूप में आओ। और रानी नागिन मानव रूप में आई। एक पैर लगावती उत्तम इस शंख से पहन लो। इससे नागराज की शक्ति स्थान यज्ञ शुरू करता हूँ। ओम ह्रीं श्रीं गर्जाय गणनाथ स्वाहा। और इधर दूर बैठा नागराज में परिवर्तन हो। ये क्या हो रहा है? मेरे शरीर में खिंचाव हो रहा है, लगता है शरीर में शक्ति हड्डी से अलग हो रहा है। तुमको क्या हो रहा है राज? कुछ नहीं भारती, मेरा पेट खराब हो रहा है, बात कुछ गड़बड़ है। नागराज को तकलीफ हो रही है, वैसे निशा के सामने जाहिर नहीं करना चाहता। ओहो, जल्दी जल्दी अपने केबिन में जाना होगा। ओहो, मेरे शरीर के सर बाहर निकल रहे हैं। ये क्या हो रहा है? मेरे शरीर में रहने वाले खास सर भी निकल रहे हैं। नागराज की इच्छा सिर्फ शीतनाग कुमार देवकाल जी के विशेष नागपनी सर सोडांगी। तुम भी रुक जाओ, मैं नहीं जानती नागराज, कोई शक्ति मुझे खींच रही है, मैं रुक नहीं पा रही हूँ। नागराज को और नहीं मिला, अब सरपरस्ती भी खींचती चली जा रही है। मुझे जाकर देखना होगा। एक ही तरीका है सरपरस्ती के साथ उड़कर। उसके बाद जाने वाले था, पता चलने वाला था कि नाग कहाँ जा रहे हैं। नागराज की ताई शक्ति आ रही है तुम्हारे अंदर। अगले पल ओहो, मैंने कल्पना नहीं की थी कि नागराज स्वयं भी यहाँ जाएगा। था अब तू नहीं बचेगा। महाबल कहता रहे रानी नागिन अपने सिंदूर मिटाने के अपराध में भी विशद मौत देगी। तुम महाबल की पत्नी हो, मैंने महाबल को नहीं मारा। झूठ बोल रहे हो जान के जाने के डर से। ये तेरी झूठ जान नहीं बचा पाएगा। एक तो तुम सर्व शक्तियाँ सोख रही थी रानी नागिन, अब सामने आ गया तो बाकी शक्तियाँ भी सोख लो। नागराज समझ पाने से पहले विश्वंकार सम्मोहन शक्ति, अमानवीय सारी शक्ति, दूसरी शक्तियाँ भी नागराज का साथ छोड़ने लगीं। अब तेरी सारी शक्तियाँ चली गई। अब तू कमज़ोर महसूस कर रहा है। अब मैं तुझे ज़्यादा देर तक कमज़ोरी नहीं लगेगी, थोड़ी देर बाद तेरे शरीर में जान ही रहेगी। इसलिए अब मैं तुझे सिर्फ इसलिए ज़िंदा रहेगा जिस काम के लिए तूने महाबल को रोका है, वह काम अपनी आंखों से देखे और तड़पे। चल नागराज, तुझे मानवों की मौत का नज़ारा दिखाऊंगी और उसमें तेरी नाग शक्तियों से होगा विनाश। भारतीय कम्युनिकेशन में कमाल है। राज को सबसे पहले यही केबिन में देखा था, नहीं मिला तो भारतीय कम्युनिकेशन की पूरी बटनी छानवाड़ी। कहीं ना कहीं तो होगा, कहाँ होगा? अरे बाहर चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। ओहो, नागराज बाहर का दृश्य ऐसा डर के मारे थर थर काँपने लगा। फू, नागराज की शक्तियों का प्रयोग करके नागिन महानगर में तबाही फैला रही थी। ओहो, लगता है ये काफ़ी खतरनाक है। नागराज कैद कर रखा उस शक्तियों से महानगर में तबाही फैला रही है। इसको मेरे अलावा कोई नहीं रोक सकता, मेरे यानी फेसलेस के अलावा। फेसलेस की पोशाक दादा वैदाचार्य के बनाए तांत्रिक ताबीज हो सकते हैं, किसी सांप का जहर असर नहीं करता। मैं वैसे भी ऐसे ही इमरजेंसी के लिए फेसलेस की पोशाक अपने ऑफिस के सीक्रेट कवर में रखती हूँ। नागराज खुद नागराज की हैसियत है, मुझे समझने का मौका नहीं दे रही, विचारों केंद्रित नहीं करने दे रही है। मैं इस नाग कैसे आज़ाद होने का कोई तरीका सोचूं, लेकिन नागराज को तरीका सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। अगली पल आकृति रानी ने नागिन के बढ़ते कदमों को रोक लिया। तड़ाक, आहा, रानी नगर वार करने की जरूरत तूने कैसी? नागराज को छोड़ दो वरना मैं तुम्हारी हालत तुम्हारे द्वारा चीज़ नष्ट की गई चीज़ वैसी कर दूंगा। फेसलेस किसी को छोड़ेगा नहीं। नागराज ने नहीं छूटेगा फेसलेस पर तुझे ज़रूर बांध दूंगी। फेसलेस रानी नागिन की सुलझी हुई थी और नागराज को समझने का मौका मिला। अब मैं सर पर से खोला है, ये नहीं खुल रही। मुझे में सिर्फ साधारण इंसान की शक्ति है। नागराज सी बचो लाऊंगा तो बचो लगाता रहूँगा, शायद कभी साहस ताकत ही काम आ जाए। इधर फेसलेस, अब शायद तेरे पास शायद अपनी शक्तियाँ नहीं है रानी नागिन, इसलिए तो नागराज की शक्ति का प्रयोग करिए, पर फेसलेस पे ऐसे वार असर नहीं करते। देख, फेसलेस को छूते ही सांप मुरझा गए। अब फेसलेस का वार झेलने के लिए तैयार हो जा। ये क्या हो रहा है? इस ताबीज़ के चिपकते ही मेरे शरीर में इस ताबीज़ से मेरे शरीर चिपकते मेरे शरीर के सांप काँपने लगे हैं और मेरे बदन में थथराहट पैदा हो रही है। रानी नागिन कलाइयों से सरपस्ती आज़ाद हो गया था नागराज। वाह, फेसलेस ने मुझे अच्छा मौका दिया जिसकी मैं तलाश थी। अब ताबीज़ तेरे शरीर तभी छूटेगा जब तक इसका खाल भी खींच लिया है। अब तू नहीं कर सकती। ताबीज़ तेरे शरीर चिपका रहेगा, मैं तुझे पीटता रहूँगा। फेसलेस ने मुझे मुसीबत छुटकारा लिया, लेकिन अकेले हावी से मदद की ज़रूरत है। अब मुझे बाबा गोरखनाथ याद आ रहे हैं, उन्होंने मुझे योग विद्या सिखा तो कहा था हर प्राणी की शक्ति के अंदर होती है। मस्तिष्क की हर प्राणी शक्ति कंट्रोल करता है। योग विद्या द्वारा कुंडली जागृत करने पर शरीर पर कोई आँच नहीं आ सकती। योग विद्या ही मेरा एकमात्र सहारा है। सुप्त कुंडली जागृत करने लगा नागराज और उसके जल्दी जरूरत पड़ने वाली थी। तू तो सिर्फ
तभी तक रुक पाता फेसलेस, लेकिन तेरा ताबीज़ मेरे शरीर से चिपका हुआ है, इसलिए ताबीज़ को शरीर से अलग करना होगा, चाहे इसके लिए मेरी खाल ही अलग क्यों ना हो जाए। खाल तो क्या, मैं तेरे शरीर की बोटी बोटी में लगा, फिर मैं तुम मानवों का नाश करके रहूँगी। फू, तू बार बार क्यों भूल जाती है? नागरसी विश्वकार मुझे बेअसर है। अगर ऐसा है तो मानव रूप त्याग कर नागराज की शक्तियाँ बसी हैं और नील नाग रूप धारण करना, नील नाग की शक्तियों को वास है इस शक्ति में जो इस ताबीज़ से नहीं बच पाएंगे। तड़ाक आहा। और इससे पहले कि फेसलेस सी पार करता और रानी नागिन के सर चकड़ना शुरू कर दिया था, अब तेरा खेल ख़त्म फेसलेस। अब बहुत समय बर्बाद कर लिया, अब तू मरने को तैयार हो जा। लेकिन मूंगे पार करने उससे पहले ही फेसलेस शरीर पहुँच पाए, इस पर रास्ता बदल दिया। तड़ाक। नागराज तू आज़ाद हो गया, कोई बात नहीं, तू एक बार शिकंजे में फंस चुका है, दोबारा भी फंसेगा। इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार योग माया द्वारा मैंने अपनी कुंडली जागृत करी है, मेरा शरीर तुम्हारे किसी बार को स्वीकार नहीं करेगा। अच्छा देखती हूँ तेरी योग शक्ति ज़्यादा शक्ति चलिए, मैं इस तरह तेरी सर्व शक्तियाँ वार करती रहूँगी। मुझे पूरा ध्यान लगा कुंडली को जागृत रखना होगा, वरना कुंडली सुप्त होते ही मेरी शक्तियाँ जाने लगी। ओ सोडांगी, तुम भी मुझे वार कर रही हो, मैं भी वश हूँ नागराज, सिर्फ शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से नहीं। मेरी तंत्र शक्ति ने मुझे मानसिक रूप से गुलाम बनाए रखा है। और तंत्र शक्ति से मैंने जान लिया है कि रानी नागिन शक्ति यंत्र खींचने गले में लटका हुआ है, उसके उतार लो तो तुम्हारी और शक्तियाँ खींच जाएंगी। वाह, यह तो काम की सूचना है, क्योंकि मेरे शरीर में सर्प फिर से द्विगुणित हो रहे हैं। और मजबूर सोडांगी वार तो कर रही थी, पर रानी नागिन के शरीर में समा जाना पड़ा। तुझ पर वार करना बेकार है नागराज, मैं समय क्यों खराब कर रही हूँ? मुझे तो इस नगर को तबाह करना है। यह मेरे सर्पों द्वारा नगर की नींव खोद डालेगी, इस बिल्डिंग की नींव खोद रही है। ये नाग रस्सी ऊपर टकरा रही है, जा रही है, मुझे इसको रोकना होगा। और इसे गले में पड़े चमत्कारी शंख को खींच कर, तुझे कैसे पता लगा शंख तेरी शक्ति है? पर इसके अलावा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तेरी शक्तियाँ सौंप चुकी हूँ, महानगर को नष्ट कर सकती हूँ। शंख छीनने कि धुन में मेरा ध्यान भंग हुआ है, कुंडली सुप्त हो गई है और ये मुझे फिर से नागफनी सर्पों का भी वार कर रही है। खचाक। तभी फेसलेस ने मौका दिया, नागराज ताबीज़ पकड़ो। ताबीज़ हाथ में आती नागराज एक तरफ भाग खड़ा हुआ। यह नागराज क्या हुआ? मेरा ताबीज़ की नागिन के सर्पों से बचाना था, फिर ये महानगर खतरे में छोड़ के कहाँ भाग रहा है? भाग नागराज, तुझे तो मैं जब चाहे ढूंढ कर मार दूंगी। फिलहाल मैं मानवों को समक्ष में आऊँगी, पूरा महानगर नष्ट करके। धाड़। इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा, मुझे महानगर को मुसीबत में छोड़ कर भागना पड़ा, परंतु रानी नागिन को रोकने का एकमात्र रास्ता है सर्पयज्ञ को रोकना। प्रणाम नील गुरु, तू बचकर आ गया यहाँ, घोर आश्चर्य। कह रहा है गया तो जिंदा बच के आएगा। रानी नागिन का काम मैं पूरा करूँगा। क्षमा चाहता हूँ नाग गुरु, आपके बार का असर इस ताबीज़ कारण नहीं होगा। ये ताबीज़ मिलने से मैं रवाना हो गया, क्योंकि मैं जानता था इसकी मदद से नाग गुरु को हराया जा सकता है, और मुझे जो काम करना है नाग गुरु को हटाना जरूरी है। इस घूसे के लिए एक बार फिर माफ़ी मांगता हूँ नाग गुरु। धड़ाक। रानी नागिन के गले का ये शंख खींचते ही मेरी शक्तियाँ वापस आ जाएंगी। मुझे इस ध्यान आया कि ये नाग यंग में दो पुतले, एक तो मेरा, दूसरा नागिन का। अब ये दोनों के स्थान बदलने होंगे। इन दोनों पुतलों का स्थान बदल दिया जाए तो शक्ति सोखने वाली नागिन की बसी शक्तियाँ मेरे शरीर में आने लगेंगी। और एकाएक रानी नागिन की फुंकार की दिशा बदल गई। अरे ये क्या, मेरी तरफ विश्वकार रास्ता क्यों बदल रही है? और फुंकार के साथ मेरे शरीर की सर्प सेना वगैरह। नागराज, ये क्या हो रहा है? नागराज ने तो कुछ किया, वो भाग गया था, वो समझी। मैं जरूर नागयज्ञ के पास गया, उसने अपनी शक्तियाँ खींचने के लिए रानी नागिन सही दिशा में सुरी थी। नागराज की शक्तियाँ उसके शरीर में समा रही थीं, और साथ ही नागिन पहुंची थी, नागराज के शरीर में समाई थी। यह तो बेहोश हो गई, शायद शक्तियों खिंचाव था। ये लड़ाई जीत गए, नील नाग सामने टिकने में नहीं सोडांगी। यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। रानी नागिन के नाग गुरु होश में आते ही कोई रास्ता तलाश लेंगे। अभी किस्मत रानी नागिन की शक्तियाँ तो ले आई है, लेकिन फ़ायदा उठाने की वजह से ये लड़ाई तो भी ये काम एक तरीके से किया जा सकता है। कौन सा तरीका? इधर नागराज सोडांगी को समझा रहा था, उधर नील नागों का सेनापति महामंत्री अपनी योजना की नाकामी की खबर पा रहा था। गजब हो गया सेनापति, अभी खबर मिली है राजवैद्य ने महावैल को बचा लिया है और वह बेहोश है। और समझो कैसे, अभी जान गई है, लेकिन महावैल बच गया तो महावैल अभी बेहोश है। रानी नागिन यहाँ नहीं, हम चूक गए तो ज़िंदगी चूक जाएंगे, तो फिर हम मौका नहीं चूकेंगे। वैदराज, बोलने की कोशिश कीजिए। महावैल, महादेव की असीम कृपा है, लेकिन तू होश खोने वाला है। राजवैद्य, तूने महावैल को बचाने का जो कसूर किया महामंत्री, और हमने तो तुम्हें एक ही बार में बचाकर बड़ी बेवकूफ़ी की मार, लेकिन इस बार हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक तेरी जान तेरे शरीर में है। इस बार महावैल में इतनी शक्ति नहीं थी कि बढ़ती तलवार को रोक सकता, लेकिन तभी ये तलवार थीने में दसने से पहले ही नागराज, हाँ नागराज, मुझे देखकर हैरत हो रही है कि लोभी के दरिंदे सिर्फ धरती पर नहीं, पानी के नीचे भी बसते हैं। पर अच्छा, तो तू मानव नाग है, फिर तू पानी में सांस कैसे ले रहा है? तुम लोग मेरे बारे में सोच कर छोड़कर मैं अपने बारे में सोचो, क्योंकि मैं तुम लोगों का बहुत बुरा हाल करने वाला हूँ। महावैल के हाथों से बच गया तो अपने समझ नागराज, ये मत समझ कि तो हमसे ही बच जाएगा, तेरा भी वही हाल करेंगे। पानी में उठे जल चक्रों ने नागराज को दूर फेंका। शाबाश शामवती, अब समुद्रदेव को बलि चढ़ेगी उसके बाद महावैल की। और सतह के ऊपर नील गुरु नागराज ने भी सारी शक्तियाँ छीन ली और जल के अंदर
ले गए, मुझे पता नहीं, उसने मुझे भी वार किया है। खैर मैं बस का जाएगा कहाँ, यज्ञ में ऐसी आहुति डालूंगा नागराज शक्ति नहीं, प्राण खिंच जाएंगे। नागराज के प्राण वैसे ही उड़ने वाले थे जिस तलवार ने महाबल को हर किया, नागराज के शरीर में धंस चुकी थी। अरे इसमें तो कोई असर नहीं हुआ, तेरा घाव भी भर गया। अभी तुम्हें भी मेरी शक्तियाँ धीरे धीरे वाफिक हो रही हैं। ठीक कहा नागराज, लेकिन अभी तुम्हें अपनी शक्तियों का पता लगेगा जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। नागराज को सचमुच मौका नहीं मिला, और सीप के अंदर वो बंद होता चला गया। लेकिन नागराज सीप बंद होने से पहले, हाँ नागराज मोती बनकर बाहर निकलेगा, पर तू यहाँ लाश बनकर बाहर निकलेगा। नागराज ने तुझे समझने का मौका दे दिया कमीनों, मुझे मेरी शक्ति वापस आ गई है, मैं तुम जैसे कीड़ों को कैकड़ों को मसल सकूँ। तू हमसे क्या लड़ेगा महाव्याल, पहले तू खड़ा तो नहीं हो नहीं पा रहा। हम शायद तू जान की भीख मांग ले, शायद मैं बिना तड़पाए ख़त्म करेंगे। महामंत्री सेनापति का शिकंजा देकर मौका तो मिल गया, लेकिन वो सांप कहाँ से आ गए। नागराज ने सांपों सीपी के अंदर नाग छोड़ रहा है और हमको नागरस्सी में कैद कर रहा है। हाँ दुष्टों, नागराज तुम नागरस्सी को तुम कभी नहीं खोल पाओगे, तुम्हारा खेल ख़त्म हुआ और मेरा काम रहा। मेरे शरीर में तेज जलन हो रही है, ये क्या हो रहा है। नागराज को ही कह रहा है, शायद ताप देह के लक्षण है। ये लक्षण नील गुरु पैदा कर सकते हैं। स्वाग्नि यज्ञ करके, यानी गुरुदेव को यज्ञ करें नागराज को मारने के लिए। नील गुरु मुझे तुरंत वहाँ पहुँचना होगा इन दोनों दुष्टों को बचाने के लिए। दोनों दुष्टों को अपने परहेजों के हवाले कर दूँ, और तभी वहाँ स्वामी यज्ञ में कुछ बस रानी नागिन कुछ पलों का इंतजार, और मूर्ति चलकर राख और नागराज का शरीर खत्म। पर तभी अभी अनर्थ कभी नहीं होगा। महाव्याल आप जिंदा है, महाव्याल मेरा शौक जिंदा है। मैं विधवा नहीं हूँ सत्य रानी, परंतु तुम सिर्फ राजवैद और नागराज के कारण स्वागिन बनी हो। स्वागिन बनी हो, वरना मेरे दुश्मनों ने मुझे तुम्हें विधवा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुझे बताओ मैं घायल होने का क्या घटा। जागे में रानी नागिन घटना कम सुनाती चली गई। मैंने तुम्हारी शक्तियाँ जानबूझकर नहीं खींची थी रानी नागिन, लेकिन जब मेरी शक्तियों के साथ साथ तुम्हारी शक्तियाँ भी मेरे अंदर आ गई, तो इसकी वजह से महाव्याल के असली हमलावरों की तलाश करने की सोची, और तलाश करने के झगड़े हमेशा ख़त्म कर दें। मैं समुद्र के नीचे तो गया हथियारों की तलाश में, पर तुम्हें जो कहानी सुनाई इससे ही अंधे हो। महाव्याल अभी जिंदा है, महामंत्री सेनापति उसे ख़त्म करना चाहते हैं। फिर मैं महाव्याल की तलाश करते हुए महाव्याल के पास पहुँचा, और वह एकदम ठीक है। धन्यवाद नागराज, अब मैं यहाँ समझ गया हूँ कि मानव कार्यों के लिए सजा देने की कोशिश करना बेकार है। फिलहाल अच्छा ही होगा हम तट से गहरे समुद्र के नीचे अपनी बस्ती बनाए। अच्छा ख्याल है महाव्याल, मानवों को प्रकृति अपने आप सबक सिखा देगी। और फिर महागुरु द्वारा रानी नागिन की शक्तियाँ रानी नागिन में शरीर में फिर से स्थानांतरित करने के पश्चात नागराज महानगर की तरफ बढ़ चला। समाप्त। तो दोस्तों शानदार कॉमेडी समाप्त होती है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।